तो मेरा एक फ्रेंड है नवनीत राठौड़। कुछ टाइम पहले उसने मुझे बताया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी लद्दाख में चादर ट्रैक अटेम्प्ट करे। मैं सीरियस नहीं लिया ज़्यादा। मुझे लगा कि भाई ये ऐसी बात कर रहा है, लद्दाख में वो जो चादर ट्रैक है वो इतना डिफ़िकल्ट है, उसकी बेटी 10 साल की है, वो कैसे करेगी। तो मैंने उससे बोला हाँ ठीक है। एंड ही वाज यू नो ही वांटेड टू डिस्कस। मैं थोड़ा बहुत बात किया उससे, लेकिन मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। बट देन this morning one of my friend called me and he is like कि नवनीत की लड़की ने चादर ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, and which was kind of a shock for me and I was like कि अगर कर लिया है तो मुझे मालूम क्यों नहीं अब तक ये बात पता चली, जबकि ये मन के साथ में वो नवनीत और उसकी डॉटर ट्रैक कंप्लीट करके आ चुके हैं। That shocked me a lot कि भाई अगर इतना बड़ा अचीवमेंट when we are talking about world record level thing जो अपने में से किसी ने अचीव किया है, वो लोगों को क्यों नहीं मालूम है। तो that's when I come to picture, right? I try to give you all the information कहाँ पे क्या हो रहा है, और it was my failure कि मुझे पता नहीं था कि मेरे फ्रेंड की लड़की ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। 10 साल की लड़की, वर्ल्ड रिकॉर्ड, टफेस्ट कंडीशन, व्हाट वाज द स्ट्रगल, क्या था क्या नहीं, वो मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलो जाते हैं, हम लोग मिलते हैं रूही को और हम लोग मिलते हैं नवनीत को, और वो दोनों की स्ट्रगल और जो भी उनका एक्सपीरियंस था वो हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हाँ, મારું નામ છે સુધીર સોલંકી। આપણી ચેનલ એક નવો પ્રવાસ, એક નવો પ્રયાસ અને એક નવો પ્રવાસ લઈને ફરીથી તમારી સમક્ષ આવી ગયો છું। બસ this was the only ગુજરાતી part in this video, बाकी सब हिंदी में होने वाला है। तो लेट्स मीट नवनीत। Okay, Mr. Navneet Rathod, thank you so much for giving your time and thank you so much for visiting अपने चैनल का स्टूडियो। and I'm super excited, बहुत टाइम के बाद ये कर रहा हूँ and I love to hear your experience. So guys, as you know that what this video is all about. So Navneet, how are you feeling right now? I'm feeling great and thank you so much सुधीर कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल पे आने के लिए और अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एनी टाइम ब्रो, दिस इज फॉर यू। लाइक जो लोग मतलब दुनिया से हटके कुछ करते हैं, उसके लिए मैंने ये बनाया था कि भाई हाँ, सबका एक्सपीरियंस अपने सामने और पता चले कौन कहाँ पे क्या अचीव कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस ट्रैक। लेट मी फर्स्ट आस्क यू, व्हाट इज चादर ट्रैक इज ऑल अबाउट, लाइक व्हाट इट इज, वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम एंड हाउ इट गोज। चादर ट्रैक ये लेह का एक पार्ट है। ओके। लेह में जंस्कार रिवर है जो जंस्कार गांव और लेह को कनेक्ट करता है। ओके। तो चादर वो ट्रैक का नाम इसके लिए पड़ा कि विंटर में वो जो जंस्कार रिवर है वो पूरी फ्रोज हो जाती है। ओके। और अराउंड वो 2 फुट के आसपास पूरी फ्रीज हो जाती है। मतलब उतना थिक बर्फ उसके ऊपर जम जाती है। यू कैन वॉक। हाँ, इजीली यू कैन वॉक। बट अनफॉर्चुनेटली कि अभी बाय ग्लोबल वार्मिंग कह लो या फिर माइनिंग कह लो, क्योंकि अभी वहाँ तो बाय रोड बन रहे हैं पूरा। तो उसके वजह से अभी कंडीशन काफी खराब हो चुकी है चादर। पहले जैसा नहीं है। हाँ, पहले जैसा नहीं है। तो अभी तो आधा ही ट्रैक हो रहा है। हाँ, आधी चादर ही बन रही है, बाकी मतलब अभी चादर बन भी नहीं रही है पूरी। मतलब जो नेचुरली बनता था वो नहीं बन रहा है अभी नहीं। और वो कितना किलोमीटर का ट्रैक है? वो पूरा ट्रैक है 65 किलोमीटर का ट्रैक। 65 किलोमीटर पूरा ट्रैक 65 किलोमीटर है। ओके। 32 जाने का, 32 रिटर्न आने का। और वो कितने दिन लगते हैं ये पूरा ट्रैक खत्म करने के लिए सुधीर अराउंड 5 डेज लगते हैं। 5 डेज में टू एंड फ्रॉम। हाँ, टू एंड फ्रॉम। आप जहाँ से जार करके स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हो तो टिल नेरेक तक, नेरेक से वापस बैक। तो ये पूरे ट्रैक को अराउंड 5 दिन लगते हैं आपको। ओके। एंड मतलब ये आइडिया आपको कहाँ से है? मतलब हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दैट? ये आपने पहले किया है कभी कि दिस वाज योर फर्स्ट टाइम? नहीं सुधीर, ये मेरा सेकंड टाइम था। मैंने 2020 में लॉकडाउन के पहले भी ट्रैक कर चुका था ऑलरेडी। सेम ट्रैक? हाँ, सेम ट्रैक। वो टाइम पे कंडीशन सेम था कि अभी जब तू बता रहा है? नहीं, तब तो नहीं। हाँ, तब टचवुड तब तो बहुत अच्छा कंडीशन था। और वो टाइम पे तो हम नेरेक पूरा सबमिट करके आए थे। और वो टाइम पे भी हम फर्स्ट ग्रुप ऐसा था पूरे सीजन का, हमारा अराउंड सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट हम लोग ग्रुप था। वो एक ही ग्रुप था हमारा जिन्होंने सबमिट किया था 2020 में। उसके पहले जितने भी ग्रुप गए थे वो सबमिट नहीं कर पाए थे, और हमारे बाद भी जो ग्रुप गए वो भी सबमिट नहीं कर पाए थे वो टाइम पे। ओके। सो टेल मी समथिंग अबाउट दिस चादर, लाइक व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मतलब ये जो आपने बताया कि वो गांव करने का, व्हाट इज द हिस्ट्री, थोड़ा सा ऑडियंस को पता चले। ये जंस्कार करके एक गांव है और लेह
उसको कनेक्ट करने वाली एक रिवर है, हाँ। ज़ंस्कार रिवर, है ना। तो वो रिवर विंटर में पूरी फ्रीज हो जाती है। तो विंटर में ज़ंस्कार के जो लोग हैं वो चादर को एज अ हाईवे यूज करके लेह पहुंचते हैं और वो वहाँ पे आके वो ट्रेड करते हैं हाँ। और वहाँ से कुछ थोड़ा अपना अर्न करके वापस बैक टू द अपने गांव चले जाते हैं। तो उसके लिए ये हाईवे था। अच्छा। बट ग्रेजुअली लोगों को ये पता चलने लगा कि ये एक ट्रैक है, तो फिर वो और लोगों मुझे ये ने भी मालूम है कहाँ से पता चला, मैंने बहुत टाइम पहले ना एक डिस्कवरी पे एक मैंने इसका इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि ऐसा भी कुछ इंडिया में होता है। और वो लोग का कंडीशन दिखाया था कि कौन सी कंडीशन में वो लोग वहां से लकड़े वगैरह लेके आते हैं। तो तब से मेरे ख्याल से, और बहुत टाइम पहले की बात है, तो मेरे ख्याल से तब से ये ट्रैक पॉपुलर हुआ वो डॉक्यूमेंट्री के बाद, एंड देन पीपल स्टार्टेड डूइंग। सो या आई हैव सीन द, एंड गाइस यू कैन सी द वीडियोस हाउ इट लुक्स एंड ऑल। सो ये तो हो गई तुम्हारी बात जैसे तुमने 2020 में किया था, एंड इट वाज विद द ग्रुप, राइट? यू वर दैट वाज अ ग्रुप। एंड कितने लोग थे उसमें? कौन अराउंड हम लोग उस टाइम पे 17-18 लोग थे उस टाइम पे। ओके। So your friends or random people? Random people. So you contact unknowns. You contact a group, मतलब ऐसा टूर ऑर्गेनाइजर, एक लोकल टूर ऑर्गेनाइजर है वहाँ पे X amount of money and they will arrange everything for you. Okay. So उसके बाद में let's come to 2025. Okay, because this is more exciting for me. Because चलो हम तो कुछ भी करके कर लेते हैं, बराबर? Exactly. हमने कर भी लिया एक बार, लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन ऐसी आती है कि हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे एक बार आ गया, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम नहीं आना है। वैसी कंडीशन भी हो जाती है। एंड आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में भी वो बात आई होगी जब तुम गए होगे एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो फिर भाई ये बात कहाँ से आया कि मेरे को मेरी 10 साल की बेटी को घर आना है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भाई बच्चे लोग को यहाँ पे हम लोग नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो थॉट प्रोसेस क्या था, व्हाट वाज द मोटिवेशन, और ये थोड़ा सा मुझे बताओ। सो 2025 जैसे सीजन स्टार्ट होता है, ये अक्टूबर में पता चलता है कि सीजन स्टार्ट होने वाला है या नहीं स्टार्ट होने वाला है। तो अगर वो बर्फ जमी तो सीजन स्टार्ट है, अगर नहीं जमी हाँ तो नहीं स्टार्ट होता है। तो ये टाइम भी तो हम दिसंबर तक पता ही नहीं चला था कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, चादर ट्रैक होने वाला है या नहीं होने वाला है। बट दिसंबर में पता चल गया मुझे कि ट्रैक होने वाला है। सो उसके पहले मैं और मेरी बेटी हम दोनों काफ़ी ट्रैक्स करते थे लोकल में ही। पालघर है, अपना वसई किला है, तालुका है, तो वहाँ पे तुंगारेश्वर है। तो हाँ, ये जो छोटे मोटे जो ट्रैक्स थे वो मेरे बेटी के साथ मैं करता था। तो वहाँ से मुझे उसका थोड़ा एंड्योरेंस पता चला मेरी बेटी का, कि ये एक ट्रैक कर सकती है। क्योंकि छोटे बच्चे आप समझ सकते हो, तो थोड़ा कुछ हुआ मुझे उठा लो, मैं नहीं करूंगी। एक्साइटमेंट में आ तो जाते हैं बट वो फिर है ना थक जाते हैं। सो बट मैंने वो मेरे बेटी में देखा कि ये कंप्लीट करती थी हर चीज़ है। जैसे हम तालदुक करके एक ट्रैक है पालघर में, बहुत छोटा ट्रैक है और इजी ट्रैक है, बट वो लास्ट पार्ट है ना उसका बहुत इंक्लाइन है। हाँ, तो मैंने वहाँ वो ट्रैक पे भी देखा था, काफ़ी नौजवान लड़के लोग भी थक जाते हैं। मेरी बेटी बहुत आराम से चिल करके एकदम ऊपर गई, बैठी। तो वहाँ पे जो ट्रैकर्स आए थे दूसरे, वो सारे अप्रिशिएट करने लगे मेरी बेटी को। तो मुझे तो पता था मेरी बेटी का पोटेंशियल क्या है क्या नहीं है, बट उस टाइम पे उसके भी पता चलने लगा मेरी बेटी को कि मैं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें। सो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन उसने मुझे पूछ लिया कि पापा हम लोग फोटोज देखते हैं, तो उन्हें पापा ये क्या है? मतलब चादर ट्रैक है बाबू, तो वो मैं चल सकती हूँ क्या? तब तक मुझे भी पता नहीं था कि बच्चे वो ट्रैक पे अलाउड है या नहीं अलाउड है। सो फिर मैंने भी थोड़ा R&D किया उस चीज़ पे कि बच्चे जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लेह में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, टूर ऑर्गेनाइजर मेरा अच्छा दोस्त है। तो मैंने उनसे पूछा कैसा ऐसा है, मेरी बेटी को इंटरेस्ट है वहाँ, तो वो आ सकती है? तो द मोस्ट वेलकम। अगर वो वेदर बेयर कर सकती है तो वो ट्रैक पे आ सकती है, अगर वो वेदर बेयर नहीं कर सकती तो नहीं आ सकती। तो मैंने मेरी बेटी को बता दिया कि बेटा वहाँ पे -10 डिग्री होगा, हम जहाँ लैंड करेंगे वहाँ -10 में करेंगे, फिर तो -20-25 तो छोड़ी दो। हाँ, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या आप वो बेयर करोगे? तो मेरी बेटी ने बहुत हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ मैं कर लूंगी। उसके टाइम पे उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस मतलब उसको वो पता नहीं था कि वो ठंडी क्या है एक्चुअली। हम ठहरे मुंबई वाले, हमें ठंडी पता ही नहीं है कि ठंडी क्या कह रहा है। हम थोड़ा सा 17-18 डिग्री हो गई तो हुडीज निकाल लेते हैं। तो वो माइनस में जाना बहुत बड़ी बात थी। बट फिर भी मैंने वो एक, आप रिस्क बोल सकते हो, सेल्फ मुझे पता था कि ये मुझे लेना, तो अगर जाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और ये भी मैंने सोच के रखा था कि अगर समझो मैं लैंड करता हूँ वहाँ पे, या 2 दिन में 3 दिन में, अगर मेरी बेटी भी मुझे बोल देती है कि पापा ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं नहीं बेयर कर सकती,
तो मैं सोचा था कि मैं वापस आ जाऊँगा। ये आपका 9 दिन का ट्रैक होता है, ये 9 दिन का ही सर्टिफिकेट आपको मिलता है। हाँ। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ से 9 डेज का रहता है। तो उसमें ये आपके जो 4 दिन होते हैं वो एक्लेमेटाइज होते हैं, वो 4 दिन एक्लेमेटाइज होते हैं। उसके बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल में आपका आप फिट हो या नहीं हो वो मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। अगर आप फिट हो तो ही आप ट्रैक पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको वहाँ रिजेक्ट कर देते हैं। तो बिकॉज 4 दिन अलॉन्ग टेम्परेचर तो एक है ही, बट साथ में तुम्हें उतने हाई एल्टीट्यूड उस पे भी हो, ऑल्टीट्यूड Exactly. पे भी हो, तो तुमको वो दोनों चीज मैंने देखनी है। हाँ, तो फिर बाकी के जो 5 दिन होते हैं वो प्रॉपर आप ट्रैक पे रहते हो, जहाँ पे आपके पास कोई लग्जरी आइटम्स नहीं होती है, कोई कंफर्टेबल चीजें नहीं होती है, बेसिक नेसेसिटीज, वेरी बेसिक नेसेसरीज। तो अगेन द सेम क्वेश्चन अराइज, बेटी को लेके जाना है, वो फिर तुमने मैनेज कैसे किया? हाँ, मतलब इसके पहले कोई छोटा बच्चा गया वहां पे? हाँ, 2024 में एक लड़की गई हुई है, अहमदाबाद की एक लड़की है। व्हाट वाज हर एज? 11 साल 9 महीने की कुछ तो थी उस टाइम पे ओके। वो लड़की। तो ये भी बाद में मुझे समझा, जैसे मैंने ये सोचा चादर लेके जाने के लिए, तो पहले मैंने ये रिसर्च किया था कि ऑलरेडी कोई गया हुआ है क्या पहले, या मैं ही फर्स्ट हूँ। और उसके पहले भी मैंने वहाँ लोकल मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे मैंने बात करके रखी हुई थी क्या मैं लेके आ सकता हूँ क्या मेरी बेटी को। तो मुझे ये दौरान पे पता चला कि अहमदाबाद की एक लड़की थी जिन्होंने ऑलरेडी कर चुका था। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया कि अगर वो लड़की कर सकती तो मेरी बेटी इजीली कर सकती है। तो फिर बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो हुआ ऐसा कि चादर पे जाने के लिए आप एक फिजिकल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ आप ये ट्रैक करते हो उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। आप थोड़े भी स्टेप्स चलते हो तो आप थक जाते हो, ऐसा लगता है बहुत चल लिया हम लोग। बहुत चल लिया ऐसा। आप थोड़ा भी इंक्लाइन चढ़ोगे तो आप बोलोगे यार इतना बहुत चल लिया मैंने। तो उसके लिए आपको फिजिकल फिट होना पड़ता ही है। सो अब मेरी बेटी ठीक है, वो बच्चे लोग जैसे खेल कूद लेते उतना था, बट फिजिकल एक्टिविटी में उसका और कुछ नहीं था। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। तो मैंने खुद से स्टार्ट करवाया, बट कैसा था ना, बच्चे बाप के पास नहीं, लाड़ बहुत कर लेते। तो मैंने उसको फिर एक ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। वो हमारे घर के पास में एक सेंटर था, पुलिस एकेडमी थी वो, प्रहार करके। हाँ, तो मैंने उसमें उसको एडमिशन करवा दिया कि भाई तू यहाँ एडमिशन ले ले। और और वहाँ पर भी ऐसा था कि वहाँ सुबह 6 बजे टच होना था। सो ग्रेजुअली मैंने इसको, तो वहाँ पर भी मैंने इसको चेक किया मेरी बेटी को कि ये अगर इस चीज़ को पार करती है, कंटिन्यूसली करती है, तो डेडिकेशन पता चलता है उसका। बट वो मेरे पहले सुबह उठ जाती थी और मुझे उठाती थी, पापा उठो मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, मुझे रेडी करो। तो उसका डेडिकेशन वहाँ पर भी दिख रहा था कि उसको वो करना है, कंप्लीट करना है, उसको वो फिट होना है। तो सुबह वो ट्रेनिंग पे जाती थी। फिर ट्रेनिंग से एटलीस्ट उन्हें ये ट्रेनिंग अराउंड उसने 1.5 महीने तक कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट, हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमको ये बहुत शॉर्ट टाइम मिला था। आई रिमेम्बर जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, तो मुझे लगा कि इसको टाइम लगेगा, लेकिन विद इन नो टाइम ये तुम जाके आ गए। हाँ, तो हाँ, इट वाज शॉर्ट टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम मिल गया था। और बहुत लोगों ने मुझे बोला भी था कि इतने शॉर्ट टाइम में मत जाओ, अननेसेसरी रिस्क क्यों ले रहा है करके। तो पर मुझे अपने पे भी विश्वास था, मेरी बेटी पे भी विश्वास था, और प्लस मेरे टूर ऑर्गेनाइजर पे भी विश्वास था, क्योंकि उन्होंने भी मुझे, दे आर प्रोफेशनल्स, और वो वहाँ के ही थे, वो लद्दाखी ही थे। तो उन्होंने बोला था सिर्फ टेम्परेचर बेयर कर लेना, और उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, गैजेट जो तू लेके आता है वो A1 लेके आना। हाँ, कोई भी काम चलाओ, चाइना वो सब लोकल वाले मत लेना, भले तेरे 200-500 एक्स्ट्रा चले जाए, बट वो जान से ज्यादा नहीं है करके। तो बस उसने ये चीज अच्छे से मुझे समझाई थी। बाकी तो यहाँ तू आ जाएगा तो वहाँ हम सब संभाल लेंगे। तो ये एक अच्छी बात थी कि मेरे जो ग्रुप लीडर्स थे, लोग अच्छे थे मेरे, काफी अच्छे थे वैसा। सो बातें बहुत हो गई भाई। लेट मी नाउ कॉल द स्टार, जिसने ये पूरा ट्रैक कंप्लीट किया है ये उम्र में। तो लेट्स वेलकम हर। So hi beta, welcome. Hello. We are so proud of you. Thank you. And can you introduce yourself to the Apadiwadi audience and everyone? Yes. My name is Ruhi Navneet Rathod. I am 10 years old. So how was your experience when you, जब तुमने स्टार्ट किया था,
ओके, पापा के साथ में पापा को परेशान किया था कि मुझे करना है करके? नहीं, ज्यादा नहीं किया था। थोड़ा किया था। थोड़ा किया था। ओके, तो वहां पे ठंडी कैसी थी बेटा तुमको? जो ऐसा लगा नहीं कि मुझे नहीं करना है पापा, चलो घर पे जाते मम्मी के पास? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, पर ठंडी तो बहुत थी। बहुत ज्यादा थी, मैंने वीडियोस देखे तुम्हारे उसमें भी। बट वेरी बिग थम्स अप, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अगर ऐसा बाप हो, ऐसा सपोर्ट हो और बेटियों पर विश्वास हो तो आई एम श्योर बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। आई बिलीव पर्सनली कि हाँ, डॉटर्स को हमको पुश करना चाहिए। मैं भी खुशी को बहुत पुश करता हूँ हर एक चीज में। इफ दे वांट टू डू समथिंग विद द कैलकुलेटिव रिस्क, ऑफ कोर्स इट्स नॉट के भाई चलो इसने किया है तो हम भी चादर निकल जाए, नहीं। नवनीत भाई ने पहले कर चुके थे, उनके पास प्रोफेशनल हेल्प थी। ऑफ कोर्स इफ यू हैव माइंडसेट कि भाई मुझे करना ही है, यू कैन कांटेक्ट नवनीत भाई, यू कैन कांटेक्ट मी, आई कैन गिव यू हिज नंबर एंड मे बी यू कैन डिस्कस एंड डिसाइड हाउ इट्स गोना बी एंड कैसे करना है। बट देन कैलकुलेटिव रिस्क लेना हमेशा। तो बेटा थैंक यू सो मच, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और ऐसे ही ट्रैक करते रहो, मेक अस प्राउड। एंड हाउ डू यू फील दैट यू आर इन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ? I'm feeling very proud of me एंड योर फादर? and my father also. हाँ, सो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो पूरा सीन है मैं नवनीत भाई से बात करूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, आई टॉक टू यू इन सम टाइम। तो भाई ये सब होने के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सीन क्या है, मतलब वो कैसे बीच में आया? ये बीच में नहीं है, मतलब आई मीन टू से यू कांटेक्टेड देम, दे रीच्ड यू आउट और समवन मैसेज देम, हाउ इट वर्क? ना, ये जैसे मैंने सोचा कि मुझे ट्रैक करना है, मैं ये रिसर्च मोड में ही था कि बच्ची जाएगी तो क्या टेम्परेचर है, ये सारा रिसर्च मोड में ही था कि लेके जाना सही रहेगा कि नहीं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करेगी कि नहीं। तो ये दौरान मुझे ये पता चला कि एक लड़की ऑलरेडी कर चुके, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 11 ईयर वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, अहमदाबाद वाली लड़की थी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तब मुझे ये क्लिक हुआ, तब तक तो मुझे क्लिक नहीं था कि सबमिट करना चाहिए था या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। फिर मैंने बोला अरे क्यों नहीं मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये एक अचीवमेंट है। सो हाउ इट वर्क्स, मतलब जैसे तुमने ट्रैक कंप्लीट किया देन यू अप्लाई? ना, और हाउ इट वर्क्स? हाँ, मतलब डेफिनेटली पहले ट्रैक कंप्लीट करने के बाद ही मैंने वो अप्लाई किया हुआ है। उसके पहले तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ, तो अगर मैं लड़की कंप्लीट कर लेती तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए डेफिनेटली, क्योंकि वो एक अचीवमेंट था और मैं वो मिस करना नहीं चाहता था। अगर ये मिलती है अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मैंने उसको तुरंत ग्रैब कर ली वो अपॉर्चुनिटी। सो मतलब माय क्वेश्चन इज कि आफ्टर you completed this you have to submit some document like certificates and you get, so they will authenticate कि भाई ये genuinely किया है कि नहीं, and then they record your name in the world record book, right? Yeah. So I just wanted to make sure that it's a world record book because you know sometimes कैसा होता है वो Chinese whisper के चक्कर में कोई मुझे कुछ और बोलता है और मैं कुछ और पोस्ट कर देता हूँ। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि आई हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बुलाया था कि हाउ इट द प्रोसेस इन होल वर्क्स। सो प्रोसेस ऐसे होती है कि जैसे आप कंप्लीट करते हो तो आपको टूर ऑर्गेनाइजर जिसके साथ आप करते हो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये लड़की ने ट्रैक कंप्लीट किया हुआ है, प्लस आपके फोटोग्राफ्स, आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वो फोटोग्राफ्स, आप जहाँ एंड करते हो वो फोटोग्राफ्स, वो सबमिट करने पड़ते हैं। और जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन टूर कंपनी को कांटेक्ट करती है और उनसे सारी डिटेल्स मांगती है। ओके, कि ये बंदा ये बंदी ये टाइम पे ये जगह पे थे क्या, ये टूर ऑर्गेनाइजर के साथ थे, क्योंकि वो अपने पहले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन ले लेते और ये क्रॉस वेरीफाई करता है वहाँ पे। और फिर जब वहाँ से वेरिफिकेशन उनको मिलता है तब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ। And what was the whole process? Then they came to your house and gave you the certificate? No, that's all online processes. That's an online process. Online processes. Oh, great. And do you get any monitoring benefit out of it? Just a curious. I'm just curious to ask that. Monitoring benefit from the organization, the world record? No, right? It's just for your satisfaction and your recognition कि हाँ मैंने achieve किया है, right? Okay, got the point. So प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे तुमने स्टार्ट किया था, आई एम श्योर इट वाज नॉट इजी, इट वाज डिफिकल्ट, आई कैन सी दैट, बट देन हाउ डिफिकल्ट वाज द प्रिपरेशन नॉट ऑफ हर बट यू एज अ फादर एंड योर फैमिली इन होल, बिकॉज आई एम श्योर कि तेरी वाइफ ने भी बहुत ये किया रहेगा कि नहीं तुमको जो करना है तुम करो, मेरी बच्ची नहीं जाएगी, ये सब भी हुआ होगा घर पे, आई एम अज्यूमिंग दैट। सो हाउ वाज दैट प्रोसेस, और शी वाज सपोर्टिव, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? सो मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है ये सारे मामले में, क्योंकि उसे पता था कि ट्रैक क्या है। हाँ, अगर चाहती तो उन्होंने नहीं किया अभी तक ना? नहीं उन्होंने नहीं किया, शी इज नॉट ट्रैकर। वो
बट उसको पता है ट्रैक क्या होता है, कैसा होता है। तो ये ट्रैक जब मैंने उसे डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ रूही को लेके जाने के लिए, तो उसने मना नहीं किया मेरे को। ओके, शी वाज ओके विद हाँ हाँ, उसने मुझे पूछा कि तू लेके जा सकता है, तू कर सकता है तो लेके जा, ओके है ना। बट वो ऐसा नहीं कि वो उसने किस बात में रिसर्च नहीं किया। शी वाज आल्सो डूइंग हर पार्ट। जैसे ही मैंने उसको ये बोला तो उसने खुद का एक होमवर्क किया ओह, कि जा सकती है या नहीं जा वेरी सकती, गुड। हाँ, क्योंकि मेरा बोलना, मेरी कैपेसिटी और मेरा सोचना वो अलग हो जाता है ना। तो उसने खुद का एक होमवर्क किया कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं और कितना रिस्क है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कैलकुलेटिव रिस्क। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जज्बात में बह के तुम निकल गए फिर वहां पे जाके नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम हो, नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है गाइस। इफ यू वांट टू डू समथिंग, टेक अ हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, डू योर रिसर्च, आस्क पीपल अराउंड कि हाउ इट गोस, और जिन्होंने कर चुका है उनको पूछो, जैसे नवनीत भाई ने किया। तो ये चीज एक जरूरी है। हाँ, आई एम सॉरी, यू वर टॉकिंग। तो फिर मेरी वाइफ ने भी खुद ने होमवर्क किया कि मेरी बेटी जा सकती, क्योंकि उसको भी तो उसका पोटेंशियल पता था, मेरी बेटी का पोटेंशियल पता था कि वो कर सकती है। बट वो एनवायरनमेंट में बच्चे जाते हैं क्या नहीं जाते, तो उसने भी काफ़ी लोगों से बात की, वो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे पर्सनली बात की कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। वैसे जब वो खुद सेटिस्फाई होगी तब उसने बोला हाँ ठीक है तू लेके जा। तो उसके तरफ से मुझे कभी मना नहीं था कि मत लेके जा वैसा। एंड व्हाट वाज द बजट फॉर द एंटायर टूर, इफ आई मे आस्क, एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट? दैट इज द मेन क्वेश्चन। ये काफ़ी कैसे बोलूँ मैं, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, है ना। आई एम नॉट अ रिच फैमिली और अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सोबर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ हमारे खुद के बजट चले निकल जाए उतना ही बस हो जाता है। हाँ, हम मंथली जो लाते खाते हाँ, कमाते थोड़ा बस। बचाते, वैसा वाला। अभी इसमें ये सारी चीज़ होती है, जैसे कि ये ट्रैक्स जो कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ओके, है ना। जैसे ये चादर ट्रैक है, ये अराउंड आप अगर सिंगल पर्सन कोई जाता है तो ट्रैक अराउंड बजट 60-70 तक के आसपास चले जाता है। अच्छा, here 60,000 we are talking Mumbai to Mumbai or Leh to Leh? नहीं, मुंबई टू मुंबई, Mumbai to Mumbai. मुंबई टू मुंबई, Flight and everything is Everything. included. Food, then सब। your हाँ, मुंबई टू tour, मुंबई ये सब वो आ गया। everything, everything. हाँ, हाँ. आपके गैजेट्स आ गए, आपके टूर ओके, इसमें वो भी इंक्लूड हो गया। हाँ, तो gadgets भी वो आ आपको रेंट वहां से रेंट में देते हैं या फिर आपको? नहीं, रेंट पे कुछ नहीं लेता है, सब बाय करना पड़ता है ना। ओके, तो लकीली पर अपने यहाँ पे मुंबई में ऐसे है 2-4 शॉप्स जहाँ आपको गैजेट्स मिल जाते हैं रेंट पे, ओके, है ना। तो कुछ मैंने रेंट पे ले लिए थे मेरे बच्चों के लिए। और जैसे गैजेट्स है, फ्लाइट है, मतलब ट्रैवलिंग है, और आपका वहाँ का टूर ऑर्गेनाइजर, परमिशंस एंड ऑल। हाँ, एंड मेडिकल एंड इंश्योरेंस, वो ये सारा सब मिला के आपका 60-70 के आसपास चले जाते पर पर्सन। पर और इसका person। कुछ स्पेशल लगा कि वो उसका भी सेम प्राइस था? नहीं, सेम प्राइस था कोई उसमें। सो इट वाज ओनली यू एंड हर? हाँ, बस। तो ये मेरा पूरा बजट था, अराउंड 130 के आसपास का मेरा बजट था। सो ये 130 के बजट मैंने जब ये सोचा ना, आप मानोगे नहीं सुधीर, उस टाइम पे मेरे पास 1 रुपया नहीं था। ओके, ठीक है कि मुझे ट्रैक करना है। हाँ, तो फिर तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ट्रैक करना है और अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो मैंने इस चीज़ के लिए पहले सोचा कि कंपनी को अप्रोच करूँ। हाँ, क्योंकि यूजुअली आप कभी भी कोई बड़े ट्रैक्स करते हो तो आप फंडिंग रेस करते हो, काइंड ऑफ अ स्पॉन्सरशिप फंडिंग। तो जैसे बड़ी बड़ी कोई कंपनीज होती है, आप उनसे अप्रोच करते हो। तो मैंने भी 2-4 कंपनीज को अप्रोच किया था, बट वहाँ से बहुत लेट रिप्लाई था। मैंने बोला था मेरे पास टाइम बहुत कम था, हार्डली मेरे पास 2 महीने ही थे। तो 2 महीने के अंदर मुझे सब कुछ करना था। तो मैंने पहले कंपनीज को अप्रोच किया, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में मैंने सेकेंड ऑप्शन मैंने निकाला, फ्रेंड्स एंड फैमिली से मैं फंड रेस करवाई, हाँ, है ना। टच वुड, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली इतने अच्छे थे कि उन्होंने फटाक से आज विद इन 20-25 डेज में तुम्हारा मैनेज हो गया? मैनेज पूरा हो गया। तो ये फंड फिर ये जैसे फंड जैसे रेज हुआ और बाकी का जो छोटा मोटा फंड बचा वो मैंने मैनेज कर लिया अपने तरीके से। सो ये ऐसे मेरा पूरा बजट ये टूर के लिए मैंने जमा किया और ये टूर मेरा वैसे कंप्लीट हुआ है। Okay, I know a struggle. I was with you during that time. I mean to say, not with you literally, but then Jayesh was calling me, and I knew that you were preparing for something. But then, as I said, मुझे लगा कि you are preparing for maybe 5 or 6 months down the line. So मुझे ऐसा लगा था. I was not aware काफी लोगों ने मुझे इतना जल्दी हो जाने वाला है करके। बहुत लोगों ने बोला कि इतने शॉर्ट टाइम में मत कर, नहीं हो पाएगा। बट टच वुड बहुत इजीली और
फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत अच्छे थे मेरे। Navneet, it was wonderful talking to you, and you know, you are such an inspiration, and you know, father like you, if अगर ऐसे fathers होते हैं भाई, देखो सबके और सब अपनी बेटियों से प्यार करते ही है, Definitely. लेकिन वो प्यार जो होता है ना उनके पैशन के बीच में आता है हमेशा। आई हैव सीन, क्योंकि तुमको लगता है कि मेरी डॉटर को कुछ हो गया, तो उस चक्कर में तुम उसके जो मतलब पोटेंशियल है उसको तुम अनलिश नहीं कर पाते। right. तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, ये वीडियो बनाने का ऑल पर्पस मेरा यही था कि आप नवनीत भाई से मिलो और देखो कि यू गाइस कैन डू इट। अगर आपके बच्चे में कुछ टैलेंट है, अगर आपके बच्चे में कुछ चाह है, कुछ जज्बा है, तो डोंट लेट दैट डाई। आपको उसको मोटिवेट करना है। और कैसा होता है ना, एक पॉइंट पे आके फिर वो करता है तो उसका मतलब नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, अगर वो 1 साल बाद करती तो शी वुड हैव बीन 11 years old, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता था, नहीं बन पाता था, तो फिर अचीवमेंट नहीं होता। तो जो छोटी उम्र में बच्चे जो करते हैं ना, दैट इज लाइक लार्जर देन लाइफ। फिर बड़ा होने के बाद तो फिर सब कर रहे, तो इसने भी कर लिया कुछ। और इसका एक आप मेंटली बेनिफिट्स में आपको बताता हूँ सुधीर, कि ट्रैक होने के बाद, है ना, ये तो ट्रैक के पहले की बात की हमने, ट्रैक होने के बाद उसके खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अभी कि वो खुद बोलती है कि बाबा भी एवरेस्ट करेगा। ओ हाँ, वो खुद बोलती है कि बाबा एवरेस्ट करेगी, बिकॉज क्योंकि एवरेस्ट का टेम्परेचर और चादर का टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट। हाँ। बाकी अगर आपको एवरेस्ट सबमिट करना हो तो लोग चादर पे आते हैं अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए, वो टेम्परेचर के लिए काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग। हाँ, तो चादर mentally and physically। अगर आप चादर कर लेते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इंडिया में मोस्ट ऑफ द ट्रैक कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द इट्स दैट हार्श। हाँ, तो अगर आप चादर कर लेते हो तो बाकी आपके जितने भी इंडिया में ज्यादातर ट्रैक्स है आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपने जो भी बेनिफिट्स बताया, उसके अलावा उसका जो माइंड में अभी जो बेनिफिट मैं बोलता हूँ, अब लाइफ में आई डोंट थिंक सो शी विल बी, वो कभी डरेगी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज से। उसको मालूम है माय फादर इज देयर विद मी एंड शी विल always respect a small things in her life. Like I know when we trek, I used to be a trekker, so when we trek we crave the luxury of the home, right? We then start valuing the small thing in the life. For example, this button का जो अपना जो charging point है, we don't get a charging point there, तो हमको वहाँ पे हमको फिर घर पे आके फील होता है कि we are so lucky to have all this। तो अपने फिर जब हम ट्रैक करके घर पे आते हैं ना, हम लोग अपना घर देखते हैं एंड फिर हम सोचते हैं कि यार वी आर सो लकी कि हमारे पास ये चीजें है। तो वो एक माइंडसेट भी बच्चों में डेवलप होता है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज यू आर ऑन योर ओन। तो एज आई वाज सेइंग, जो छोटी छोटी बातें होती है वो बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। तो गाइज, सपोर्ट योर किड्स, सपोर्ट द पीपल अराउंड यू। जो भी ऐसा कुछ काम कर रहा है आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, दूसरों के सपनों के लिए खुद के सपने जीने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। एक लाइफ है, डू इट ऑल। And before we end, Navneet bhai, do you want to say anything? मैं तो हर किसी को बोलूँगा कि भाई निकलो, घर के बाहर निकलो और बाहर से दुनिया देखो। घर में बैठ के दुनिया मत देखो, है ना। अगर तुमको कुछ लाइफ में सीखना है, देखो एजुकेशन एक बहुत अच्छी बात है ना। एजुकेशन घर के बाहर निकल के समझोगे तो तुम्हारे बच्चे जो है ना, वो अभी एक उभरता सितारा है, उनका दिमाग एकदम खाली है ना। तो अगर घर के आंगन की बातें सिखाने से अच्छा घर के बाहर की बातें सिखाओ। सही है ना। जैसे घूमने लेके जाओ, हफ्ते में मैं तो बोलता हूँ महीने में, हफ्ते भी महीने में एक दिन अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर चले जाओ। जरूरी नहीं है मुंबई के बाहर जाना, मुंबई में इतनी सारी जगह है यार। एंड आई बिलीव इन दिस, बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को अब्रॉड जाना है, मेरे को थाईलैंड जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ट्रिप करने जाना है, लेकिन हमको यही नहीं मालूम कि इंडिया ही कितना ब्यूटीफुल है और इंडिया हमने घूमा नहीं घूमा। तो अगर तुम इंडिया ही हम लोग घूमने के नाम पे गोवा, फिर यहाँ वहाँ जो मेन स्पॉट है वो घुमाए, लेकिन जो इंडिया के जो रिमोट प्लेसेस है, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत घुमा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इंडिया में कितनी ब्यूटी है। तो बिफोर यू गो टू थाईलैंड, बिफोर यू गो टू बाली, फर्स्ट एक्सप्लोर योर ओन कंट्री। एंड जो आपने बात बताई कि बच्चों के साथ टाइम, आई बिलीव इन दैट। मैं बोल रहा हूँ ना सुधीर, आप अपने छोटे से गांव भी चले जाते हो, है ना। आप छोटे अपने गुजरात गांव चले जाते हो, आप अपने गांव में भी अगर बच्चों को लेके चले जाओ और उनको अपने घर बताओ, है ना, कि यहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या खाना बनता है, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ बारिश कितनी गिरती है, ये छोटी छोटी जो बातें है ना, दैट इज बेटर देन बुक्स। लाइक
It's you are educating them, but हाँ। a different way. आपको नारियल के झाड़ यहाँ दिखेंगे, वहां नहीं दिखेंगे, है ना, तो क्यों नहीं दिखेंगे, बस ये समझाओ। हाँ। जरूरी नहीं है तुमको। So they will understand the landscape, how it works and how हाँ। different it is in the ये different part of the ज्योग्राफी world. भी आपको आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, हाँ। है ना, तो ये And you will, the most important, Navneet bhai, sorry to interrupt you, you will spend time with your kids, because क्या होता है ना, ये टाइम ऐसा होता है ना, I see most of the parents, they don't spend time with their kids. हाँ। They are thinking that अभी मैं कमा लेता हूँ, मैं बच्चों के साथ में बाद में टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर they don't want to spend time with you. Exactly. Because they will have their own priority, Own priorities, their schools, I mean to say school friends, then college friends, then फिर office colleagues, and then फिर अगर तुम उनको बोलोगे ना कि भाई मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, तो फिर आपको याद रखना चाहिए तुमने क्या किया था। एग्जैक्टली। तो ये भी है। तो थैंक यू सो मच नवनीत भाई, थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा। दिस वाज अ मोटिवेशनल वीडियो, एटलीस्ट फॉर मी। अगर इस पे मुझे लोग जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने बच्चों के साथ में ये वीडियो देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच वन मोर टाइम फॉर विजिटिंग अपनी चैनल, एंड आई विल गेट बैक टू यू सून वंस यू डू योर एवरेस्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो हियर वी हैव फॉर द लास्ट टाइम इन दिस वीडियो Ruhi, the star of the day. So congratulations one more time, beta. We are proud of you. Everyone knows you now, and I wish you all the best for your Everest trek. हम लोग से जितना help हो सकेगा नवनीत भाई, I will be there with you always, online, offline. So Ruhi, all the best. Do you want to say anything to audience? Thank you. So sweet. Bye. Bye.